बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। ढाका में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक बेहद खौफनाक और हैरान कर देने वाली साजिश का खुलासा हुआ है, जहां एक मेट्रो स्टेशन के पास 1.5 किलो सल्फर और छर्रों से बना बम बड़ी तबाही के लिए रखा गया था। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा और बांग्लादेश की चौकस पुलिस ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तस्वीरें ढाका के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक मोती झील मेट्रो स्टेशन की है, जहां रथ यात्रा की तैयारी के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छाते के भीतर छिपाकर रखा गया आईईडी बम मिला। हालांकि समय रहते बम स्क्वाड टीम ने बम को बरामद कर वहां से दूर ले जाकर उसे डिफ्यूज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि छाते के अंदर करीब 1.5 किलो बारूद भरा हुआ था, जिसमें सैकड़ों छोटे छर्रे मिलाए गए थे और रिमोट से ब्लास्ट करने का सेटअप तैयार किया गया था। फिलहाल तो हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने बांग्लादेश में लगातार प्रताड़ित हो रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि रथ यात्रा को निशाना बनाकर दहशतगर्द हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने श्रद्धालुओं को बचा लिया। और अब बात तुर्की की, जहां साइकिलिंग के शौकीन एक गवर्नर का वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एर्दोगन सरकार ने गवर्नर को उनके पद से ही हटा दिया। एर्दोगन सरकार के पास अजीब फरमान के पीछे का कारण जानकर सब हैरान रह गए, क्योंकि साइकिलिंग करते वक्त गवर्नर ने टाइट कपड़े पहने थे, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल है। देखिए कैसे लाल रंग की टाइट टी शर्ट पहनकर महमद फतेह सिसकली साइकिलिंग कर रहे हैं, जो अर्दाहान प्रांत के गवर्नर है। लेकिन इनका ये वीडियो सामने आते ही सियासी घमासान छिड़ गया है। साइकिलिंग की तस्वीरों और पहनावे को लेकर सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। सत्ता दल का कहना है कि टाइट कपड़े में गवर्नर का लोगों के बीच जाना तुर्की की संस्कृति के खिलाफ है। मामला बढ़ता देख एर्दोगन सरकार ने बड़ा फैसला लिया और महमद फतेह को उनके पद से हटा दिया गया। उधर महमद ने सफाई दी कि उन्होंने गलत कपड़े नहीं पहने थे। वहीं कुछ लोग महमद के समर्थन में उतर गए और उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। पाकिस्तान का सुपर बॉस मुनीर है, शहबाज शरीफ नहीं। ये तो हाल के दिनों में कई मौकों पर साबित भी हुआ है, लेकिन अब तो मुनीर ने शहबाज शरीफ के अधिकार से न्यूक्लियर बमों के कमांड भी अपने हाथ में लेकर उनकी रही सही हैसियत को भी मिट्टी में मिला दिया है। पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में सबसे ऊंची पदवी हासिल करने के बाद भी मियां मुनीर का पावर प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। उसने शहबाज शरीफ की गर्दन दबोचकर 27वां संविधान संशोधन करवाकर असीमित शक्तियां हासिल कर ली है। इस संशोधन के तहत नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। इसका मकसद एक केंद्रीकृत ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड बनाना है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक कमांड शामिल हो। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सहयोग से एनएससी परमाणु हथियारों के भंडार, डिलीवरी सिस्टम और मिसाइल डेवलपमेंट को एक ही केंद्रीकृत कमांड के तहत लाता है। सरकार ने एनएससी के पहले कमांडर की नियुक्ति भी कर दी है। साथ ही अब सरकार से न्यूक्लियर कमांड एनएससी के पास पहुंच गया है। अब जबकि हर कमांडर मुनीर को रिपोर्ट करता है, तो इस फैसले का सीधा मतलब है पाकिस्तान के परमाणु बमों पर अब मुनीर का अधिकार हो चुका है।